सीमा गंगराड़े आज आपके लिए लेकर आई हूँ नया वीडियो। और टॉपिक है हमारा टेंस। टेंस हमें पहचानना है। मैं आपको कुछ वाक्य दे रही हूँ यहाँ पर, हिंदी के वाक्य हैं। आप इनको पढ़कर बता सकते हैं कि ये किस काल के वाक्य हैं। 5 सेकेंड का टाइम मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप पहचान सकते हो। ठीक, तो आपने पहचान लिया होगा। यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है, मैं अंग्रेजी सिखाती हूँ। वर्तमान काल का वाक्य है, मैं अंग्रेजी सिखा रही हूँ। ये भी वर्तमान काल का वाक्य है जिसमें क्रिया जारी है। मैंने अंग्रेजी सिखाई भूतकाल का, और मैं अंग्रेजी सिखाऊंगी ये भविष्य काल का वाक्य है। तो हमने देखा चारों ही वाक्यों में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं। तो हर तरह के काल में क्रियाओं के द्वारा हम कालों को पहचान सकते हैं। यह समझ में आता है कि काल में एक ही प्रकार की क्रिया नहीं होती है, और एक ही काल में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं भी हो सकती हैं। इसलिए इन तीनों कालों को हम कुछ उप प्रकारों में बांटते हैं। तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं, लेकिन इन तीनों प्रकार के कालों का इनके कुछ उप प्रकार होते हैं। प्रत्येक काल के 4 उप प्रकार होते हैं, और आई थिंक बहुत से लोगों को इसके बारे में भी जानकारी है। सॉरी। पहला है सिंपल इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस को हम कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनका हिंदी में इस तरह से बोलते हैं हम: सामान्य या अनिश्चित काल, निरंतर या लगातार काल, पूर्ण काल, और पूर्ण निरंतर काल। तो ये 4 प्रकार के, हर तीनों काल 4 उप प्रकार के वाक्यों कालों में बटे हुए हैं। तो इस तरह से हमारे टोटल टेंस जो हम पढ़ते हैं, काल जो पढ़ते हैं, वो 12 कालों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमें उन 12 प्रकार के कालों की क्रिया को किस तरह से पहचानना है, और उसको किस तरह से डेली उपयोग के सेंटेंसेस में उपयोग में लाना है, मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगी। अभी आपको बहुत ईजी लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक चार्ट है, इसके माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ कितने प्रकार के टेंस होते हैं। हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस। और इनके उप प्रकार हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार के कालों के ये जो 4 प्रकार हैं, इनको हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं, और इसमें किस प्रकार की वर्ब्स को यूज़ करते हैं, और हिंदी में हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है, किस तरह से हम इसको पहचानेंगे? जब भी हम हिंदी में देखें कि वाक्य में वर्ब के साथ, क्रिया के साथ में ता, ते, ती लगा हो, लास्ट में खाता है, सोता है, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, खाती है, पीती है, सोती है, इस तरह से लास्ट में ता, ते, ती आए, और उसके साथ में है, हूँ, हो, इस तरह से आता है। खाता है, खाते हैं, खाती है, मैं खाती हूँ, इस तरह से। तो ये होता है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है हमें, कि जब भी हमारी कोई सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है, तो उसके साथ में वर्ब में एस या ईएस लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट्स में और आई के साथ एस और ईएस वर्ब के साथ नहीं लगेगा। वर्ब मतलब जो भी एक्शन किया जा रहा है, जो भी कार्य किया जा रहा है, उसमें एक्शन से मतलब जैसे खाने के लिए हम बोलते हैं ईट, है, सोने के लिए स्लीप। तो इस तरह से, तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होगा तो उसमें एस लग जाएगा, ईट्स, स्लीप्स, इस तरह से। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स को मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताती हूँ क्या होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स। उनके मतलब उनको फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हम कैसे समझ सकते हैं, चार्ट से समझते हैं हम। देखिए, टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर के कुछ रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स के लिए मैं आपको बार बार बोलूँगी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप उसके साथ एस और ईएस लगाइए। सेकेंड पर्सन के साथ और आई के साथ एस और ईएस नहीं लगता। थर्ड पर्सन के साथ में एस और ईएस लगता है। तो जब मैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन इस तरह यूज़ करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक बार इस चार्ट को स्टडी कर लीजिए। क्या होता है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन
और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन होता है आई, सेकेंड पर्सन होता है दो या यू भी बोल सकते हैं हम, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दीज, दैट। प्लूरल में फर्स्ट पर्सन होता है वी, सेकेंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है दे, दीज एंड दोज। ठीक है, तो ये आप समझ के रखेंगे। जब भी मैं बात करूँगी थर्ड पर्सन की, इसका मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट और दीज, दैट आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम किस तरह से क्रियाएं चेंज होती हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। देखिए, फिर से कंटिन्यू करते हैं इसी चार्ट से। जब भी हमको वाक्य में वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं, हूँ इस तरह से दिखाई दे तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हम वर्ब में एस और एस लगाते हैं, प्लूरल में नहीं लगाते हैं। जब मैं आपको एग्जांपल्स इसके समझाऊंगी तो ये वाली चीज़ हम समझ लेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमको लास्ट में दिखेगा रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, तो रहा है मतलब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में लगेगा इज। सिंगुलर सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन के साथ में इज लगेगा। आई के साथ हमेशा एम लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आर लगेगा। और उसी के साथ में फॉर्मूले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है काम पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है, कर लिया है, कर चुका है, कर ली है। इस तरह से जब दिखाई दे तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसकी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हैज़ और हैव। हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं? हैज़ हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, और हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, किसी का नाम और कोई सिंगुलर प्रोनाउन हो उसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट्स आपको पता है वी, यू, दे, और कोई प्लूरल जैसे चिल्ड्रन, वुमेन, मैन, है ना, इस तरह से। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि कार्य कुछ पूर्ण हो चुका है और कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो इसमें हमें एक चीज़ और दिखाई देती है, यहाँ रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ ही में हमको वर्ब में जो चीज़ दिखाई देगी वो होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस की वर्ब्स होंगी और उसके साथ में हम कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर समय के लिए हम यूज़ करेंगे सीन्स और फॉर। तो फॉर्मूला होगा हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इन सभी तीनों चारों टेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम समझेंगे आगे अगले वीडियो में। इसके बाद अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? जब हिंदी के वाक्यों में हम देखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है आया और ता, ते, ती, आया, था, आए, थे, आई, थी, इस तरह से। या फिर नॉन एक्शन वर्ब्स में हम ता, ते, ती यूज़ करते हैं और इसकी वर्ब होती है डिड। जब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, देखिए यहाँ भी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज और डू लिख रखा है। डज कहाँ लगाते हैं हम? जब भी हमें इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो यहाँ पर इन वर्ब्स का यूज़ होता है। डज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन के साथ में, और डू यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे के साथ में। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में डू यूज़ करते हैं। डीड में पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर और प्लूरल का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पर सभी जगह इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हम डिड ही यूज़ करते हैं। जब हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो मतलब क्वेश्चन फॉर्म बनाना हो तो डिड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, और नेगेटिव बनाना हो तो वर्ब में हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डिड नॉट यूज़ होगा। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव में डज से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, डू से स्टार्ट होगा, या फिर नेगेटिव में डज नॉट या डू नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी रहा, रही, रहे आएगा। अब यहाँ पर है के स्थान पर यहाँ पर था आएगा। रहा, था, रही, थे, रहे थे। और रहा, रही, रहे का मतलब होता है कोई चीज़ कंटिन्यूस चल रही, कोई काम चल रहा है। तो चल रहा था के लिए हम यूज़ करेंगे वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब्स। वॉज कहाँ यूज़ करेंगे? अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन के साथ में, और वर हम यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगेन मतलब फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है।
पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका, लिया, ली के साथ में था। चुका लिया था, चुका ली थी, चुका लिए थे। और यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट्स से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, सभी सब्जेक्ट्स में हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड। मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा, रही, थे के साथ में समय में सिंस और फॉर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला होगा हैड बीन या हैड बीन और सिंस या फॉर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है गागेगी, ठीक है। तो गागेगी के लिए हम यूज करते हैं विल। प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए हम फिर से रहा, रही, रहे होगा यूज और उसके साथ में यूज होगा होगा। रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, इस तरह से। तो इसकी पहचान है विल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है विल हैव या शैल हैव भी यूज करते हैं कई बार, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। चुका लिया होगा, चुका ली होगी, चुका लिए होंगे, इस तरह से, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए देखिए क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए यूज करते हैं रहा, रही, रहे, होगा के साथ में सिंस या फॉर यहाँ भी यूज होगा। सिंस, फ्रॉम और फॉर तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। विल हैव बीन, सिंस, फॉर या फ्रॉम और उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये था एक चार्ट। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। बहुत अच्छा चार्ट है, ये यूज़फुल है आप लोगों के लिए टेंसेस को लर्न करने के लिए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। सभी टेंसेस के हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो एग्जांपल्स के थ्रू जब हम समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ में कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।